मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम लोग मेहनत बिना करें ये तो गलत बात है। देखिए जो किस्मत ये सब बात होता है, ये सब अमीरों के लिए शोभा देता है, लेकिन हम लोग गरीब हैं तो हम लोग के लिए एक ही उपाय है, मेहनत करना। यदि हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे, अपना पूरा मेहनत करेंगे, जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन सफल हो जाएंगे, क्योंकि किस्मत साथ उन्हीं का देता है जो मेहनत करता है। और मेहनत जाहिर सी बात है, जो धनी रहता है, जो बिजनेसमैन है, वो पहले ही से धनी है, सफल इंसान है, तो मेहनत करता है, तो मेहनत करेगा तो किस्मत भी उसी का साथ देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले ही से गरीब हैं और गरीब रहना चाहते हैं, मेहनत तो नहीं करना चाहते हैं, सोचते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से। तो इसके बारे में नहीं सोचना है और मेहनत जम के करना है। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज के वीडियो में हम लोग ब्लड पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में रक्त कहा जाता है। और इस बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि हमको रटवाना नहीं है, खून को रटवाना नहीं है, समझाना है। और ये जो है ब्लड यानी कि खून, ये आपको 2 घंटा का लेक्चर होगा, 20-20 मिनट करके होगा, 4-5 गो 6 गो वीडियो होगा। उससे आपका सारा ब्लड का कि जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, जितना भी ब्लड को हम लोग को पढ़ना है, सारा चीज़ पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे जो ब्लड रक्त, इसके बारे में अध्ययन करना, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है। स्टडी हिंदी में कहा जाता है अध्ययन। देखिए दोनों मीडियम लिखते हैं हम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लिखते हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि हिंदी वालों के लिए समझ में नहीं आ रहा है और इंग्लिश वालों के लिए नहीं आ रहा है। देखिए इसके बारे में स्टडी करना कहलाता है सेरोलॉजी। क्या चीज़? सेरोलॉजी। या फिर एक और कहलाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। तो देखिए ब्लड के बारे में स्टडी करना 2 कहलाता है। अभी कहेंगे कि स्टडी करना थोड़ा इसको हमको समझा दीजिए, हमको नहीं आता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग का शरीर में पूरा खून है, ठीक है, हमारे शरीर में पूरा खून है। उस खून के बारे में जितना गहराई से हो सके पढ़ते हैं। जैसे खून में कोई भी रोग हो जाता है, ब्लड कैंसर यानी कि खून का कैंसर भी होता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब आपको मान लीजिए टाइफाइड है तो टाइफाइड में विडॉल टेस्ट होता है। तो विडॉल टेस्ट कैसे होता है? खून से होता है। तो खून के बारे में पढ़ रहिएगा तबे ना कीजिएगा। तो वही बात है कि खून के बारे में पूरा बढ़िया से हो, बोकरा से बढ़िया कुछ नहीं होगा। उससे अच्छा पढ़ना क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि खून है क्या चीज़। खून यानी कि रक्त, इंग्लिश में ब्लड, लहू कहा भी जाता है, इसको लहू भी कहा जाता है, इसको खून भी कहा जाता है, इसको लहू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लहू। तो देखिए ब्लड को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो ये है लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। यहाँ पे पॉइंट दे के लिखिए, ऐसे पॉइंट बनाइए, लिखिए तरल संयोजी ऊतक। खून क्या चीज़ है? तरल संयोजी ऊतक। क्या चीज़ है? तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए ऊतक, अब समझिए इस बात को। तरल तो समझ में आ रहा है कि खून पानी लेखा बहता है, इसलिए इसको तरल कह दिए। संयोजी ऊतक कहने का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या चीज़? कनेक्टिव टिश्यू। मतलब क्या होता है? ऊतक होता है, टिश्यू। तो देखिए कनेक्टिव का मतलब कि ऐसा ऊतक, ऐसा टिश्यू जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन को एक साथ जोड़ के रखता है, उस टाइप के ऊतक को कहते हैं संयोजी ऊतक, इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को कनेक्टिव काहे कहा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक ही है, आखिर काहे है, साइंस प्रूफ मांगता है। तो आप लोग को इसका आंसर देना होगा कि इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि खून हमारे शरीर के सभी अंगों को एक साथ, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए खून के बारे में, खून का पीएच मान,
पीएच मान, पीएच मान कहने का मतलब पीएच स्केल एक होता है, उस पे उसका पीएच मान चेक किया जाता है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो जब पीएच मान की बात किया जाए तो इसका होता है 7.4, और 7.4 का मतलब ये क्या चीज़ है, क्षार है। क्या है भैया, क्षार है। तो देखिए क्वेश्चन हो गया कि खून का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो 7.4 क्या चीज़ है, एक क्षार है। क्या चीज़ है, क्षार है। अब इसके बाद देखेंगे कि मेल में यानी कि पुरुष, मेल कहने का मतलब कि पुरुष में खून कितना होता है, तो पुरुष में होता है 5 लीटर। कितना होता है, पुरुष में 5 लीटर। और फीमेल में कितना होता है, फीमेल में होता है 4.5 लीटर। कितना होता है, 4.5 लीटर। अब देखिए, अब कहिएगा कि फीमेल में कम क्यों होता है आधा लीटर, और मेल में आधा लीटर ज़्यादा क्यों होता है। फीमेल में आधा लीटर कम इसलिए होता है क्योंकि इन लोग में हर एक महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। क्या कहते हैं, मासिक चक्र। मासिक चक्र इंग्लिश में कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल का मतलब होता है चक्र, साइकिल का मतलब चक्र। तो अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ना है कि मेल में जो होता है ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में। क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन। हाँ, तो देखिए हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसका नॉर्मल वैल्यू ये होता है 12 से 16 ml/100 gm ब्लड। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 12 से 16, जो 12 से 16 होगा इसका पॉइंट होगा, ये ml नहीं होगा। 12 से 16 कितना होगा, 100 ग्राम में 12 से 16 आपका जो होगा ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। लेकिन जो मेल होते हैं, मेल का खून, उसमें हीमोग्लोबिन होता है 14। क्या होता है, 14। और जो फीमेल है उसमें होता है आपका 13। कितना होता है, 13। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है भैया, ये भी बात जरूरी है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन क्यों है, क्या काम है, क्या है, क्यों है, क्या काम है, आखिर किस लिए है, इसका काम क्या है, ये सब के बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये 2 शब्द से मिल के बना है। देखिए पहला शब्द है हीमोग्लोबिन 2 शब्द से मिल के बना है। इसका नॉर्मल वैल्यू याद रखिए 12 से 16 होता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इस 2 शब्द से मिल के बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। क्या चीज़, हीम प्लस ग्लोबिन। अब देखिए हीम का मतलब होगा यहाँ पे लोहा। हीम का मतलब क्या चीज़ होगा, लोहा। और ग्लोबिन का मतलब होगा इसमें प्रोटीन। क्या चीज़ होगा, प्रोटीन। अब देखिए आपको यहाँ पे सवाल बनेगा, हीमोग्लोबिन का क्या मतलब है भैया। तो हीमोग्लोबिन 2 शब्द से मिल के बना है। ध्यान दो, हीमोग्लोबिन 2 शब्द से मिल के बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब लोहा, ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। अब हमारे शरीर में लोहा है, ध्यान दीजिएगा। हीमोग्लोबिन कहने का मतलब क्या है, हमारे शरीर में, हीम मतलब लोहा, शरीर में क्या है, लोहा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। और लोहा जो होता है फेरस के रूप में होता है। क्या चीज़ के रूप में होता है, फेरस। अब देखिए फेरस, ये बताना क्यों जरूरी हुआ, बहुत सारा लड़का यहीं पे फंस जाता है कि फेरस होता है कि फेरिक होता है। रिक और रस में अंतर है। सरबस, शरबत जो होता है उस वाला रस। फेरस जो लोहा होता है, फेरस होता है, उसका सूत्र होता है Fe2+। क्या होता है, उसका सूत्र होता है Fe2+। हमारे शरीर में जो लोहा होता है उसका सूत्र है Fe2+। अब देखिए हम लोग कितना चीज़ पढ़े, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये ब्लड का इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े, इसके अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन इससे आपको अब बताते हैं कि देखिए कोई भी चीज़ पढ़े ठीक है,
लेकिन सबसे चीज़ उस चीज़ को पढ़ने के बाद आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि इससे जो हम चीज़ पढ़े कितना क्वेश्चन बन सकता है, क्या हम उस जितना भी पढ़े उस सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सक्षम है, एबल है। यदि आप सक्षम है तो समझिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पढ़े हम लोग ब्लड, खून। खून होता क्या है, एक लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। उसको तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि वह हमारे शरीर के सभी अंगों को, हाथ से पैर, मुंह, नाक, ढांचा पाचा जितना भी है सबको जोड़ के रखता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है। क्योंकि खून सभी जगह है, इसलिए कहेंगे कि हमारे शरीर में खून सभी ऑर्गन को, सभी अंग को एक दूसरे से जोड़ के रखा है, इसीलिए इसको एक तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे खून के बारे में डिटेल में अध्ययन करना, तो या तो कहा जाएगा सेरोलॉजी या कहेगा हिमेटोलॉजी। देखिए जो साइंस होता है उसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं। टर्म्स कहने का मतलब एक प्रक्रिया होता है, जैसे दिल है, हार्ट इसको कहते हैं, मेडिकल टर्म में कार्डियक कहते हैं। तो दिल के बारे में डिटेल में अध्ययन करना कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। दिमाग है, दिमाग के जो सेल होता है उसको कहा जाता है न्यूरॉन। क्या कहा जाता है, न्यूरॉन। अब बताइए, न्यूरॉन है, दिमाग है, दिमाग के बारे में डिटेल में अध्ययन करना कहलाता है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। किडनी वाले में भी बताए थे, किडनी है उसका यूनिट है नेफ्रॉन। जो किडनी के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। डिटेल का मतलब क्या होता है, डिटेल का मतलब इसका तल्लुक क्या है भैया, कि किडनी है तो किडनी के बारे में जो डिटेल में अध्ययन करेगा ओकरा से बढ़िया किडनी के बारे में हम और आप नहीं जानते होंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। वैसे ही ब्लड है, ब्लड के बारे में जो डिटेल में अध्ययन कर लेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसकरा से बढ़िया हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी या फिर सेरोलॉजी। अब देखिए इसके बाद खून के बारे में पढ़े, खून का पीएच मान। पीएच मान कहने का मतलब कि खून को जब आप लोग मान लीजिए चाटिए गए, चाट लिए, तो खून क्या है, एल्कलाइन यानी कि क्षारीय है, अम्लीय है, खट्टा लग रहा है, या फिर उसका कोई भी पानी की तरह स्वाद नहीं है, तो चाटिएगा तो हल्का सा क्षारीय लगेगा। क्षारीय कहने का मतलब तीखा टाइप के, कड़वा टाइप के लगेगा, वो होगा पीएच मान। कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। अब देखिए हम लोग आदमी है, एक स्वस्थ आदमी है, स्वस्थ मेल है, तो हम लोग में होगा 5 लीटर खून। 14 क्या चीज़ है, ये हीमोग्लोबिन है। क्या चीज़ है ये, देखिए यहाँ पे लिखे हीमोग्लोबिन कितना है, 14 है। फीमेल में कितना होगा, 4.5 लीटर, 13 हीमोग्लोबिन होगा। अब देखिए जिसमें, हाँ तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि हीमोग्लोबिन का मतलब जो है ये 14 पॉइंट है। तब 14 पॉइंट करने का मतलब कि हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या है, लोहा है। और मेल में ज़्यादा है, तो मेल में लोहा की संख्या भी ज़्यादा होगा। तो एक फाइट आप लोग फीमेल को मारिए, एक फाइट मेल को मारिए, तो फीमेल को घाव ज़्यादा लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसमें लोहा की संख्या कम है। लोहा क्यों है भैया कम, क्योंकि उन लोगों में हीमोग्लोबिन ही कम होता है, इसलिए क्या है उन लोग का भैया घाव ज़्यादा लगेगा। अब देखिए ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन है। अब देखिए ब्लड के कार्य पढ़ेंगे। कार्य का मतलब कि फंक्शन पढ़ेंगे। क्या चीज़, फंक्शन पढ़ेंगे, कार्य। अब इसका खून का मेन काम क्या है भैया, ये पढ़ेंगे। तो इसका 1 नंबर काम है, 1 नंबर में कार्य क्या चीज़ है कि ये तापमान को नियंत्रण करता है। क्या करता है, तापमान को नियंत्रण करता है। नियंत्रण, तापमान नियंत्रण मतलब कि शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण करता है। खून का खुद का भी टेम्परेचर होता है। खून का खुद का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। कितना है, ये क्या चीज़ है, खून का। खून कहने का मतलब रक्त, ब्लड। खून का क्या चीज़ है, खुद का टेम्परेचर है। नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो खून से क्या है, नॉर्मल जो है हम लोग का टेम्परेचर, उससे 1 डिग्री सेल्सियस खून क्या है, गर्म है। क्या चीज़ है, गर्म है। अब खून का 2 नंबर काम क्या चीज़ है कि गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का
आदान प्रदान, आदान उसके बाद प्रदान। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे सांस लिए तब फेफड़ा यानी कि लंग्स जो है एगो टंकी की तरह सिर्फ काम करता है। ऑक्सीजन मुंह में चल गया, अब लंग्स ले पूरा शरीर में ऑक्सीजन केकरा थ्रू जाता है भैया, तू जाता है हीमोग्लोबिन उसको अपना अंदर खींचता है, तो हीमोग्लोबिन के कर भाग है, खून के भाग है, तो खून का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान यानी कि ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कौन करता है, ब्लड करता है। तापमान नियंत्रण हो गया। उसके बाद हार्मोन का भी क्या करता है, हार्मोन का आदान प्रदान इन्हें से उधर करता है, तो इसका भी होगा हार्मोन का आदान प्रदान। उसके बाद इसका होगा न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट कहने का मतलब कि पोषक तत्व, क्या चीज़, पोषक तत्व का भी क्या होगा, तत्व का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब इधर उधर खाना खाए न्यूट्रिएंट, तो बताए थे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है खाना। अब खाना एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, पूरा शरीर को चाहिए, दिमाग को चाहिए, मुंह को चाहिए, हाथ को चाहिए, दोनों टंगरी को चाहिए, तब वहाँ तक जाएगा कैसे, खून के थ्रू ही जाएगा। तो ये होगा आपका 4 गो मेन फंक्शन ब्लड का। इससे ज़्यादा ब्लड का फंक्शन नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा ब्लड का इंट्रोडक्शन में नहीं पढ़ना है। इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो ब्लड है इसमें क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, WBC क्या होता है, RBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें पढ़े ब्लड के कार्य यानी कि फंक्शन। तो ये क्या करता है, तापमान नियंत्रण करता है। बॉडी का कितना तापमान है कौन नियंत्रण करेगा, हम लोग का ब्लड करेगा। इस ब्लड का खुद का तापमान होता है कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर से जो ब्लड है उसका तापमान ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। उसके बाद ये करता है गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन को लिए ये और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े। तो लेने और छोड़ने में किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मदद कौन सा करता है भैया, ब्लड मदद करता है। उसके बाद पढ़े हार्मोन का भी इन्हें उन्हें मतलब अब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़े थे कि मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का LH हार्मोन जो है वो आएगा मेरा, मान लीजिए कि यहाँ पे गोनाड्स ग्लैंड में आना चाहता है तो किसके थ्रू आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड उठ के यहाँ से यहाँ नहीं ना आएगा, मास्टर ग्रंथि, पितृ ग्रंथि, तो उसके लिए ब्लड उत्तरदायी है उसको इधर से उधर घुमाने के लिए। उसके बाद पढ़े पोषक तत्वों का आदान प्रदान, यानी कि जो भी खाना खाते हैं उस खाना का हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाने के लिए उसका जिम्मेवार कौन सा है उसका जिम्मेवार है खून। तो देखिए इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा भैया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपसे निवेदन है। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि हम इसमें क्या इम्प्रूव हमें करना चाहिए, क्या हम छोड़ दिए। आप लोग का कमेंट का हमारा इंतज़ार रहता है और आप लोग के एक कमेंट के चलते हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए हम अपना पूरा एनर्जी ऊर्जा लगाते हैं और पूरा ऐसे ट्रिक से बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इस वीडियो में समझा दिए। तो ये वीडियो लॉन्ग हो चुका होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राम जी की। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय राम जी की, धन्यवाद।